अब मेरा आग्रह है श्रीमान छोटू राम जी से कि आप भी अपने शब्दों के द्वारा मान सम्मान प्रेषित करें। आइए सर। मंचासीन मेरे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, साथियों, विदुषी बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो इतना ही कहना है कि एक IAS परीक्षा पास की, अभी जीवन का आगाज़ हुआ है, अभी अंजाम बहुत बाकी है। इसलिए ये जो पहाड़, जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा है, इसको बखूबी निभाना। संस्कृत में कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गृहसी, इसको कभी भूलना नहीं। मेरा तो ये कहना है, आगे की जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को, साथियों को और इस पल को कभी जीवन में भूलना वाला नहीं, इसको याद रखना। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री छोटू राम जी ने संक्षिप्त के अंदर अपनी बात बोली, लेकिन सम्मान के साथ में जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाया, क्योंकि बालक इन्हीं का है। जैसे अभी ये खुद भी बोल रहे थे, इन्हीं के पास में खेलते कूदते बड़े हुए हैं, नज़दीकी पड़ोसी है, एक परिवार जिससे साथ में रहे, चितर जी सर और छोटू राम जी सर। अब मेरा आग्रह श्री कान सिंह जी सर से कि आप भी अपने शब्द पुष्पों के द्वारा बधाई प्रेषित करें। थोड़ी आगे कर लो। छात्राओं, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे स्टाफ के, हमारे परिवार से श्री चिंतन जी के जितेंद्र मौर्य ने बहुत बड़ा पद हासिल किया है और अपनी मेहनत से। तो हम भी ये सोचें कि अपने आसपास में जितेंद्र जी के द्वारा कई प्रकार की ये समस्या है, इनको इनसे सीखे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपन भी मेहनत करें और अपना भी नाम रोशन करें। और जितेंद्र से भी ये आशा करते कि अपने एरिया से कोई ऐसा उत्साहवर्धन रहे जिससे आपकी साथ और भी कहीं अपने एरिया का को उज्जवल भविष्य। कान सिंह जी सर ने साथ में एक बड़ी बात बोली है कि अपने जैसा एक व्यक्ति तैयार करना, या अपने जैसे कुछ व्यक्ति इस क्षेत्र से तैयार करना जो इतने ऊंचे पद तक पहुंचे और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव लाने वाला काम कर सके। अब श्री कैलाश सर से आग्रह कि आप भी अपने विचार अभिव्यक्त करें। आदरणीय मंच, सम्मानित साथी, एक दुआ है राजस्थान में कि मायड़ एड़ा पूत जने जेड़ा दुर्गा दास। तो अपन तो यही कह सकते हैं कि शांति ऐसा पूत जने जैसा जीतू लाल। तो नमन है उस माता को जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया, जिसने आज मेरे मोहल्ले के, हम बिल्कुल मोहल्ले के हैं रहने वाले, और मेरे गांव के होने से मेरा भी सर गर्व से ऊंचा हो गया, गदगद हो गए हम। अब ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, आगे मेरा इनसे आग्रह रहेगा, और आग्रह नहीं, मैं तो कभी न कभी टास्क दूंगा इनको, सोच रखा है मैंने तो, कि कुछ मैं भी सहायता करके, सहयोग करके, और इनसे ऐसा टास्क करवाऊंगा कि ऐसे और भी नमूने देखने को मिले। मैं ये आशा करता हूँ इनसे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, माता पिता के इनके साथ है। धन्यवाद।
धन्यवाद कैलाश जी सर। अब आग्रह है श्री जगदीश जी से कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस सम्मान उपस्थित मंचासीन पीओ साहब, देवनगर प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान साथियों, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत सीखने पाल। जो प्रतिभावान प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका बचपन में ही पता चल जाता है। यहाँ आपने एक कहावत है ना, कपूत का पग पाल में दिखाया करे, वैसे ही भाई जितेंद्र बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान, और आप अंदाज लगाइए 15-15 घंटे तक ये पढ़ते थे। आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी, आपको भी इनसे कुछ सीखना है। सीखोगे, ऐसी जो शख्सियतें हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनसे हमारा साक्षात्कार हो रहा है, तो इनसे कुछ सीखो। इन्होंने कैसे मंजिल प्राप्त की है, किस मेहनत से ये इस मुकाम पे पहुंचे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़ा जो होता है ना, जिस पद पर लोग पहुंचना चाहते हैं उस पद पर ये पहुंचे। ऐसे ही नहीं मिलता भाई, ये मंजिल ऐसे नहीं मिलती है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, नींद छोड़नी पड़ती है, सारे जितने भी आमोद प्रमोद जितने भी होते हैं उन सबको छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मंजिल मिलती है। इनकी राह में न जाने कितने कांटे, कितनी बाधाएं आई, इनको पता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इनसे प्रेरणा लें, कुछ सीखें और कोशिश करें कि मुझे भी कुछ करना है, अपने आप को तैयार कर। मैं शीतल जी, इनकी पत्नी और इनके पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, और पूरा विद्यालय परिवार है, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका करता है, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप भाई जितेंद्र से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी समय मिले आप हमारे पास आकर के हमें भी कुछ अपने जो विचार है, जो आशीर्वाद है, हमें भी आप प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ कि भविष्य में आप और ऊंचाइयां छुए, इसी आशा के साथ आपका भावी जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा आग्रह है श्री रामनिवास जी से कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित मंच और विद्वान साथी, जैसा कि हमारे स्टाफ साथी चित्रमल जी कुमावत के सुपुत्र जितेंद्र जी का IAS का सिलेक्शन हुआ है, तो IAS भारत की मतलब इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो इसके लिए इनको शुभकामनाएं। शीतल जी सर, इनका जीवन हमने देखा है, स्कूल में आते हैं तो बच्चे, छोटे वाले बच्चे और तो कोई गाना वगैरह सुनाते हैं बच्चों को, और तो शीतल जी सर का मतलब क्लास में बच्चे इंतजार करते हैं कि शीतल जी सर अगर आए तो हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाए, वो गानों के रूप में पढ़ाएंगे। तो इसी तरह इनके सुपुत्र का भी लोग इंतजार करें और आगे रामनिवास जी सर ने बड़े काम की बात बोली है कि जैसे शीतल जी सर का हर कक्षा में इंतजार चलता है ना कि गुरुजी आएंगे, कविताएं सुनाएंगे, नचाएंगे, अपने को पढ़ाते पढ़ाते नचाएंगे, ऐसा इंतजार आपका भी लोग करें। हाँ, प्रार्थना के समय से शुरू होता है और गुरुजी चाबियाँ भी रखते हैं, ताले भी लगा कर जाते हैं ना, छुट्टी के बाद में तो गुरुजी लगा कर जाते हैं शीतल जी सर। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री शीतल जी के सुपुत्र श्री जितेंद्र का चयन सिविल सर्विसेज में हुआ, खूब गौरव की बात है।
ये बार बार कहने का मन करता है कि खूब आनंद का, खूब उत्सव का ये दिन वास्तव में। इसी क्रम में, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये लीक से हटकर होते हैं। हमने सुना भी होगा, हिंदी में पढ़ा भी होगा, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले सायर सिंह सपूत। तो ये सपूत है श्रीमती शांति देवी जी एवं श्री चित्रमल जी कुमाऊत के। इनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। ताली बजाओ बेटा जोरदार। अब श्री चित्र जी से आग्रह कि आप भी अपने शब्दों के द्वारा अभिनंदन प्रेषित करें। सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा जिस प्रकार आज हमें जितेंद्र जी के साथ मिलकर जो खुशी हो रही है, अगर जितेंद्र जी जहाँ भी रहे वहाँ हम जाएं, हमें से कोई भी, और जितेंद्र को उस दिन उतनी ही खुशी हो, आनंद तो तभी आएगा। खूब बढ़िया बात बोली सर ने। और जैसा स्वभाव हम सबके सामने है तो ये पक्की बात है, ये कभी भी आज के 20 साल बाद भी अपन मिलेंगे तो यही मिलेगा अपने को, यही रूप मिलेगा, ये खुशी के साथ मिलेंगे अपने से। श्री रामेश्वर जी से आग्रह है कि आप भी